आप भी तो राजस्थान से आए हैं, आपको कहाँ कोई कह रहा है कि आप राजस्थान से हैं। ठीक है, आप आए हैं, आप भी हैं, कोई मालदा से आया है, कोई मुर्शिदाबाद से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है। इंडिया का हिस्सा है, इसलिए इसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। और माननीय विधायक जी को, गोपाल भाई को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, खास करके विधानसभा में। विधायक जी, आपने विधानसभा के अंदर आपने भट्टा को लेकर के सवाल किया कि हमारे जिले में इतना भट्टा है, विधानसभा में इतना है, और नगर में इतना भट्टा है, बाद में नगर में। लेकिन आप जिस चीज को लेकर लड़ाई कर रहे थे, जिस चीज को लेकर आपने लोगों का दिल जीता, ईटा का रेट को लेकर के, आपने रेट को लेकर भी क्यों नहीं सवाल किया? लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? अब हिना शहाब को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तेजस्वी आप लोग अब पूछे तक नहीं, अब क्या करेंगे? किसको वोट करेंगे आप? देखिए, हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि हम लोगों को कोई अगर मदद करेगा तो हम लोग ही राज्यसभा जाएंगे। तो हम लोगों को मदद तो हो नहीं रहा है, तो विचार कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, क्या बराबर। अब लोग आप पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने रेट के बारे में क्यों नहीं पूछा? कहीं अंदर खाने आपके साथ भी तो भट्टा वालों ने डील नहीं कर लिया है? नहीं, मेरा मकसद है कि रेट कम हो। तो रेट कम के लिए हमने, अब जो असल होता क्या है ना, कि जो हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं वो लिखित पहले देना पड़ता है। ठीक है, तो वो रेवेन्यू के मामले पर आप नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं। गोपाल भाई को कि जो गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको भी अनुदान में जमीन मिले। बिहार सरकार जमीन बहुत है, अगर कोई छुटा हुआ है तो आप दीजिए। आप एक समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये निंदनीय है। कि तौसीफ आलम साहब, जिस तरह से गोपाल कुमार अग्रवाल बिहार विधानसभा के अंदर फिर से वही बातें हैं, विधायक बनने से पहले जो बातें वो बार बार कह रहे थे, विधायक बनने के बाद एक वो होता है ना, एक पेपर में लिखकर विधानसभा में चले गए और वहां पर जाकर स्पीकर महोदय के सामने कह रहे थे वही बात कि मुर्शिदाबाद और मालदा का नाम लिए बाहर से आए हुए लोग दिगल बैंक में वहाँ जो है सुजापुरी मुसलमानों का और जो ST/SC समाज के लोग हैं, इन तमामों के द्वारा जो है उनके पास जो जमीनें थी उनको ये लोग लेकर हड़प कर लेकर बैठे हुए हैं। आप क्या कहेंगे उसके इस बयान में? फिर से सबसे पहली बात, जो मुर्शिदाबाद आप नाम लिए और मालदा का नाम लिए, मुर्शिदाबाद और मालदा कोई लंदन में नहीं है, वो भी हिंदुस्तान का अंग है। आ सकता है, आया है, ठीक है भाई। आप भी तो राजस्थान से आए हैं, आपको कहाँ कोई कह रहा है कि आप राजस्थान से हैं। ठीक है, आप आए हैं, आप भी हैं, कोई मालदा से आया है, कोई मुर्शिदाबाद से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई मुजफ्फरपुर से आया है। इंडिया का हिस्सा है, इसलिए इसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। और माननीय विधायक जी को, गोपाल भाई को इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए, खास करके विधानसभा में। ये बहुत एक समुदाय को ठेस पहुंचाने वाला काम किया है। नहीं विधायक जी, इसलिए ये सवाल हम आपसे कर भी रहे हैं कि 2 पंचायत जो दिगल बैंक में है, विधानसभा के चुनाव में वो आपकी तरफ आ जाता है, बहादुरगंज में आ जाता है। और वैसे भी सिर्फ आप विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे जिला से भी बाहर के राजनीति करते हैं। आपके दिमाग में या आपके सामने कभी कोई ऐसा मामला आया हो जहां पर सीधे तौर पर यह देखा गया है कि ये लोग जो है दूसरी की जमीन को हड़प कर बैठे हुए हो? नहीं, ऐसा कोई भी मामला अब तक मेरे नजर में नहीं आया है। हम तो गरीबों को भाई जमीन दिलाने का काम करते हैं, और कोई अगर बास्केट पर्चा बनाता है या लाल कार्ड कोई बनाता है तो कोई गरीब आदमी ना बनता है, गरीब आदमी का बनता है। इसमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए। भले उनको चाहिए, गोपाल भाई को, कि जो गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको भी अनुदान में जमीन मिले। बिहार सरकार जमीन बहुत है, अगर कोई छुटा हुआ है तो आप दीजिए। आप एक समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत है और ये निंदनीय है। विधायक जी, विधानसभा सत्र के दौरान बिहार के टोटल 42 विधायकों को नोटिस भेजा गया था, जिसमें आपका भी नाम था, कि ये कहते कि आप लोगों ने हल्फनामा में कुछ चीजें छुपाई थी। क्या सही में किस प्रकार से क्या कह के आपको नोटिस दिया गया? आपने जवाब में क्या भेजा? देखिए, कोर्ट प्रक्रिया है, कोर्ट का मैं सम्मान करते हुए हम लोग कोर्ट का जवाब कोर्ट से देंगे, इंशाल्लाह कोई बड़ा बात नहीं। बाकी सवाल ये है कि विधायक जी, आपने विधानसभा के अंदर आपने भट्टा को लेकर के सवाल किया कि हमारे जिले में इतना भट्टा है, विधानसभा में इतना है, और नगर में इतना भट्टा है, बाद में नगर में। लेकिन आप जिस चीज को लेकर लड़ाई कर रहे थे, जिस चीज को लेकर आपने लोगों का दिल जीता, ईटा का रेट को लेकर के, आपने रेट को लेकर भी क्यों नहीं सवाल किया? नहीं, रेट का देखिए, रेट तो रेवेन्यू आ जाता है ना, इसलिए हमारा मकसद ये था कि 500-600 भट्टा है,
और पूरा भट्टा जो है, भट्टा का ईटा चले जाता है सिल्लीगुड़ी यानी बंगाल। तो तस्करी जब रुकेगा तो ऑटोमेटिकली दाम कम हो जाएगा। तो हमारा मकसद था कि तस्करी पहले रुके और जो गलत अवैध भट्टा है उसको रोका जाए। जैसे नगर में भट्टा नहीं होना चाहिए, जैसे गांव का बगल में भट्टा नहीं होना चाहिए जो प्रदूषण फैलता है। मेरा मांग है कि हर भट्टे में जो बाल मजदूर से काम किया जा रहा है, मेरा मांग है जो कि बाहर से मजदूर को ला करके काम किया जाता है। नहीं, मांग तो आपका ये भी था ना, रेट को लेकर भी आपका मांग। और मेरा मांग ये भी है कि रेट जो हिंदुस्तान का है, जो बिहार का है, जो हर जगह बिकता है, एक समान रूप से बिके। तो कुछ कम किया है, सावडानी लोग 7,000 किया है, बहादुर में भी कुछ कम हुआ है, तो देखते हैं। विधायक तौसीफ आलम यानी आप अब सवालों के घेरे में आ रहे हैं। कल आपकी विधानसभा का हमारा उधर जाना हुआ था, एक रिपोर्टिंग में गए हुए थे। अब लोग आप पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपने रेट के बारे में क्यों नहीं पूछा, कहीं अंदर खाने आपके साथ भी तो भट्टा वालों ने डील नहीं कर लिया है। नहीं, मेरा मकसद है कि रेट कम हो। तो रेट कम के लिए हमने, अब जो असल होता क्या है ना कि जो हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन करते हैं वो लिखित पहले देना पड़ता है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू के मामले पर आप नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार चाहे तो 50,000 किसी को टैक्स ले सकता है, बिहार सरकार चाहे तो फ्री कर सकता है, तो वो टैक्स का मामला हो जाता था। इसलिए उसको हम लोग दूसरे तरफ से हम लोगों का मकसद ये ही था कि रेट को कम किया जाए, और रेट कम कर रहा है, इंशाल्लाह कम हो रहा है, पूरे जिला में कम हो रहा है। चलिए विधायक जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर के हम ये पूछ रहे हैं, लगातार आप लोगों की तरफ से ये बयान भी किया जा रहा था और एमआईएम पार्टी के चाहने वाले तो काफी खुशियां भी मना रहे थे कि राज्यपाल में हमारा अख्तरुल इमान साहब जाएंगे, या इस तरह की बातें चल रही थी। हालांकि असलियत इसमें कुछ नहीं थी, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे? अब हिना साहब को भी उम्मीदवार नहीं बनाया गया, तेजस्वी आप लोगों का पूछे तक नहीं, अब क्या करेंगे? किसको वोट करेंगे आप? देखिए, हम लोग पहले तो सोच रहे थे कि हम लोगों को कोई अगर मदद करेगा तो हम लोग ही राज्यसभा जाएंगे। तो हम लोगों को मदद तो हो नहीं रहा है, तो विचार कर रहे हैं, नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। क्या बराबर नहीं करेंगे वोट? क्या करेंगे? बोकस में डाल देंगे, नोटा में डाल देंगे, या बीजेपी को दे देंगे? नहीं, बीजेपी को देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो राजद भी तो हम लोगों से दूर भाग रहा है। अब सवाल ये आता है कि हम लोगों को मदद कोई कर नहीं रहा है, तो हम लोग क्यों मदद करें? उस तरह से यही होगा लास्ट में कि नहीं करेंगे वोट हम लोग।